कल के BTTH नोवेल के एपिसोड में वुया ने बताया था कि पॉइजन सेक्ट के अंदर कोई ट्रेटर हो सकता है, लेकिन इस वक्त हमारे जियान को सबसे ज्यादा डाउट इस वुया पे ही हो रहा था। तो चलो आज जानते हैं कि आगे होता क्या है। अब ये ट्रेटर वाली बात सुन के लोग एक दूसरे पे डाउट करने लगे थे, लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि किसी के पास कोई एविडेंस नहीं था। इस वजह से इस टॉपिक को साइड में रख के बाकी मसलों पे 1 घंटे तक बात चलती रहती है। अब क्योंकि 10,000 स्कॉर्पियन गेट ने अपनी सेना को वापस बुला लिया था, तो इस वजह से पॉइजन सेक्ट भी आज के लिए थोड़ा सा सेफ फील कर रहा था। अब ऊपर से तो सब कुछ बहुत ज्यादा काम लग रहा था, लेकिन कोई भी शार्प सेंसेस वाला बंदा ये बता सकता है कि ये शांति तूफान से पहले आने वाली शांति है, क्योंकि जिस तरीके से 10,000 स्कॉर्पियन गेट की स्ट्रेंथ थी, वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि पॉइजन सेक्ट उन्हें इसी माउंटेन में सील कर दे। इस वजह से ये बात तो पक्की हो गई थी कि इन दोनों फैक्शंस के बीच में एक बहुत बड़ी बैटल शुरू होने वाली है। इसी तरीके से अब और भी ज्यादा टाइम पास होता है और अब आ जाती है रात, और रात को पॉइजनस चीजें और भी ज्यादा तेजी से फैलती थी। इस वक्त पॉइजन सेक्ट की आर्मी को कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, और ये आवाजें थी स्नेक्स और स्कॉर्पियन के चलने की। खासकर इस वक्त वो स्नेक्स तो बहुत ज्यादा डरावने लग रहे थे। अब इन जहरीले सांपों से बचने के लिए कैंप के आसपास एक पाउडर फैला दिया गया था, और इस पाउडर की स्मेल की वजह से छोटे मोटे सांप वाप यहाँ पे आते भी नहीं थे, और अगर कोई आ भी जाता था तो पॉइजन सेक्ट के कई वॉरियर्स यहाँ पे गार्ड कर रहे थे। अब क्योंकि इन लोगों को पूरी जिंदगी हो गई थी पॉइजन से खेलते खेलते, तो इस वजह से इन छोटे मोटे सांपों को हैंडल करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। हमें यहाँ पे कई लोग आग जलाते हुए दिखाई देते हैं, और उन लोगों से कभी ताली बजाने की तो कभी हंसने की आवाजें आ रही थी। तभी हमारा ध्यान जाता है कैंप की एक जगह पे, जहाँ पे हम देखते हैं एक ब्लैक फिगर को। वो एक चिड़िया की तरह फॉरेस्ट की तरफ चुपचाप से चला जाता है। जब इसके ऊपर मूनलाइट पड़ती है तो हमें इसे क्लैरिटी से देख सकते हैं। ये एक सेंटिपीड थी जिसके विंग्स थे। अब इसके कलर की वजह से ये और भी ज्यादा आसानी से जंगल में छिप सकती थी, और अगर किसी एक्सपर्ट को ये दिख भी जाती है तो उसे तो ये कोई नॉर्मल सेंटिपीड की तरह दिखने वाली है, क्योंकि इस पॉइजनस माउंटेन रेंज में ऐसी चीजों का देखा जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। हम इस ब्लैक सेंटिपीड को 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ जाते हुए देखते हैं। जस्ट ये ब्लैक सेंटिपीड उस साइड जाने ही वाली थी, तभी उसके सामने अचानक से एक ब्लैक कलर का फिगर आ जाता है, और वो अपने हाथ को दुईकी से कवर करके इस ब्लैक सेंटिपीड को पकड़ लेता है। अब अचानक से कैप्चर होने की वजह से ये ब्लैक सेंटिपीड अपना स्ट्रगल शुरू कर देती है। इस ब्लैक सेंटिपीड से बहुत ही गंदी सी बदबू आ रही थी। अब इसे इतना ज्यादा फड़फड़ाते हुए देख वो ब्लैक फिगर अपनी एक फिंगर को फ्लिक करता है, जिससे ये सेंटिपीड हो जाती है बेहोश। जिसके बाद वो अपने हाथों से थोड़ी सी फोर्स का यूज करता है, और हम उस सेंटिपीड की बॉडी को पूरी तरीके से टूटते हुए देखते हैं। और उसकी बॉडी में था एक पेपर, जो कि गोल गोल करके उसके अंदर रखा गया था। अब कोई मुझसे ये मत पूछना कि रखा कैसे था। अब क्योंकि ये पेपर उस सेंटिपीड के ग्रीन कलर के ब्लड से रंगा हुआ था, इस वजह से उस फिगर को एक फ्लेम का यूज करना पड़ता है, और वो फ्लेम थी एक ग्रीन कलर की। हम इस फ्लेम की रोशनी में उस फिगर का फेस भी देख सकते हैं। अब खैर इतनी ज्यादा राज की बात भी नहीं है, ये जियान ही था। जियान जब उस पेपर को ध्यान से पढ़ता है तो बस उसमें इतना लिखा हुआ था कि एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। अब भले ये सिर्फ 3 वर्ड थे, लेकिन इन शब्दों को पढ़ के जियान के फेस का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। जियान कहता है कि लगता है ये मैटर इतना ज्यादा भी सिंपल नहीं है। इस इंसिडेंट से ये बात भी क्लियर हो गई थी कि पॉइजन सेक्ट में 10,000 स्कॉर्पियन गेट का कोई न कोई ट्रेटर है, और इन शब्दों से ये मालूम पड़ता है कि उन ट्रेटर्स ने मिलकर अपने किसी प्लान को रेडी कर लिया है। जियान उस पेपर को अपनी जेब में रख लेता है, और उसका ध्यान जाता है सामने 10,000 स्कॉर्पियन गेट के कैंप पे। जियान बड़बड़ाते हुए कहता है कि हालांकि मैं हर चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन इस सेंटिपीड पे किसी भी इंसान का कोई सेंट नहीं है, और जिन जिन टेंट पे मैंने नजर रखी हुई थी ये सेंटिपीड वहां से भी नहीं आया है। लगता है ये काम करने वाला इंसान काफी ज्यादा कॉशियस है। जियान के माइंड में एक थॉट फ्लैश होता है। वो कहता है कि इस बारे में मुझे लिटिल फेई डॉक्टर से बहुत जल्दी बात करनी होगी, नहीं तो हमारी बैटल की क्रिटिकल कंडीशन में हमें कोई धोखा भी दे सकता है। और ये कहने के बाद जियान वहां से डिसअपियर हो गया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है सुबह, और आज सारे के सारे सोल्जर्स के फेस काफी ज्यादा सीरियस लग रहे थे, क्योंकि आज उनकी बैटल होने वाली है 10,000 स्कॉर्पियन गेट के साथ। और तभी हमें एक सीटी जैसा साउंड सुनाई देता है, और ये सिग्नल था युद्ध को शुरू करने का। हम पॉइजन सेक्ट के कई वॉरियर्स को चींटियों की तरह आगे जाते हुए देखते हैं, और इन सबकी डेस्टिनेशन थी 10,000 स्कॉर्पियन गेट। अब इस तरफ से पॉइजन सेक्ट के लोगों ने बस हमला करना शुरू ही किया था, तभी हमें कई लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, और वो सामने वाले जंगल से आ रही थी। अब भले ही यहाँ पे 10,000 स्कॉर्पियन गेट प्रिपेयर्ड था, लेकिन इससे पॉइजन सेक्ट की बड़ी सी आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइजन सेक्ट के वॉरियर्स भूखे जानवरों की तरह उन लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं, और जब ये मारकाट शुरू हो गई थी तभी दोनों साइड के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। हमारा ध्यान जाता है जियान की तरफ, जो बड़ी शांति से इस पूरी की पूरी बैटल को ऑब्जर्व कर रहा था। जब कुछ लोग जियान को देख के उसके ऊपर पॉइजन अटैक करते हैं तो जियान बस अपनी एक फिंगर फ्लिक करता है, और हम करीब 10 लोगों को राख में बदलते हुए देख सकते हैं, और उनके पॉइजन का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। अब जियान के पीछे करीब 100 के करीब पॉइजन सेक्ट के लोग थे। जियान की इतनी खतरनाक पावर को देख के वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक्ड रह गए थे, और अब उन्हें ये भी समझ में आ गया था कि उनकी लीडर ने आखिर इसे इनवाइट क्यों किया है। पीछे से उन 100 लोगों के ग्रुप का कमांडर जियान को ग्रीट करके उसे थैंक यू बोलता है, और ये कहने के बाद वो और भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो लोग जियान से आगे जाके अपनी फाइटिंग शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं एक बड़े से स्कॉर्पियन को, जो
जो कि जियान के ऊपर एक स्नीक अटैक कर रहा था, लेकिन जियान एक चुटकी बजा के उसे भी गायब कर देता है। जियान कहता है कि चलो और कहीं चला जाए, देखते हैं वहाँ के क्या हालचाल है। जियान वहाँ से जाने ही वाला था, तभी सामने से स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और हम देखते हैं वहाँ पे मेडुसा को अपीयर होता हुआ। वो कहती है कि अभी तो हमारे पॉइजन सेक्ट की कंडीशन काफी अच्छी है, क्योंकि हमारे पास 10,000 स्कॉर्पियन गेट से ज्यादा वॉरियर्स हैं। मेडुसा कहती है कि पॉइजन सेक्ट के वॉरियर ने आधा माउंटेन अभी से ही कवर कर लिया है और मुझे लगता है कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये बात सुन के जियान भी नॉड कर देता है। मेडुसा आगे कहती है कि ये सब तो वैसे ठीक है, लेकिन 10,000 स्कॉर्पियन गेट के एलीट एक्सपर्ट्स अभी भी अपीयर नहीं हुए हैं। अब ये नॉर्मल वॉरियर्स भले ही 10,000 स्कॉर्पियन गेट के पास पहुंच जाएं, पर जब तक हम उनके जेन्युइन एक्सपर्ट्स को नहीं मार देते हैं तब तक इस फाइट के विनर को डिसाइड नहीं किया जा सकता। ये सुन के जियान हंसते हुए कहता है कि अभी तो 10,000 स्कॉर्पियन गेट का लीडर और वो ओल्ड मैन जिसका नाम शेवियान है वो बिल्कुल भी अपीयर नहीं हुए हैं और मैं खासकर इंतजार कर रहा हूँ उस हॉल ऑफ सोल के बंदे का। जियान मेडुसा से कहता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से दबा के रखो, जिससे कोई तुम्हारे लेवल के बारे में न जान पाए, जिससे तुम एक क्रिटिकल सिचुएशन में बड़ा चेंज ला पाओगी। ये सुनने के बाद मेडुसा हाँ बोल देती है। जियान कहता है कि जिया कहाँ पे गई है। अब जिया के बारे में सुन के मेडुसा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। मेडुसा कहती है कि वो लड़की तो सबसे आगे निकल गई है और उसके साथ पॉइजन सेक्ट की एक टोली भी है और मुझे ये उम्मीद है कि वो ही सबसे पहले पहुंचने वाली है 10,000 स्कॉर्पियन गेट के पास। मेडुसा की बात सुन के जियान भी अपना सर हिलाने लगता है। वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, उसे जाने दो। जब तक वहाँ पे 2 हुआंग लेवल के एक्सपर्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहने के बाद जियान अपने दुई की विंग्स को एक्टिवेट करके उड़ जाता है और हम उसे जाते हुए देखते हैं एक माउंटेन पीक पे। हमारा ध्यान जाता है क्वीन मेडुसा पे, जिसके पीछे भी अब दुई के विंग्स आ चुके थे। अब क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे किसी को बताना नहीं चाहती थी, इस वजह से वो बिना दुई के विंग्स के नहीं उड़ सकती थी। इस वक्त बैटल की सिचुएशन ये थी कि जब भी दोनों पार्टीज में से कोई डिसएडवांटेज में आ जाता था तो वो लोग फटाक से अपने कैंप की साइड में भाग लेते थे। इस वजह से भले ही ये बैटल ग्राउंड काफी ज्यादा केओटिक लग रहा हो, लेकिन असल में दोनों ही पार्टीज ने अभी कोई ज्यादा लॉसेस को नहीं सफर किया था। इस वक्त क्वीन मेडुसा और जियान उस माउंटेन पीक के पास में आ गए थे और ये माउंटेन पीक इतना ज्यादा ऊंचा था कि इसकी सबसे ऊपर वाली चोटी सीधी क्लाउड्स को पार कर रही थी और ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक कुल्हाड़ी लेके आसमान को बीच में से काट दिया हो। और इस माउंटेन पीक पे एक बहुत ही बड़ा फैक्शन रहता था। हम इसके ऊपर वाले एरिया को ग्रीन कलर की पॉइजन से कवर होता हुआ देखते हैं और जब हमारी नजर जाती है नीचे तो पॉइजन सेक्ट के कई वॉरियर यहाँ पे आ चुके थे और उन लोगों ने मिलकर इस माउंटेन पीक की घेराबंदी कर रखी थी और ऊपर से ये जगह ऐसी लग रही थी जैसे कि बहुत सारी चींटियों ने इस जगह को घेर लिया हो। और कुछ ही देर बाद हम कई रेज ऑफ लाइट को फ्लैश होता हुआ देखते हैं। ये थे लिटिल फेरी डॉक्टर और पॉइजन सेक्ट के कई एक्सपर्ट्स जो कि ऑफ कोर्स 2 वांग से ऊपर के थे। तभी हमें सुनाई देती है लिटिल फेरी डॉक्टर की आवाज। वो कहती है कि शेरशान, तुम्हें क्या लगता है तुम इस पॉइजन क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर रह के हमसे बच सकते हो? इस आवाज के जवाब में अंदर से आवाज आती है। वो कहता है कि सच में हमने जैसा पॉइजन सेक्ट की लीडर के बारे में सुना था तुम वैसे ही हो। और इस आवाज की वजह से उस माउंटेन पीक का पॉइजनस फॉग बिखर गया था और हमें दिखाई देते हैं कुछ फिगर्स जो कि ऑर्डरली मैनर में खड़े हुए थे और इस समय ये लोग पॉइजन सेक्ट को काफी ज्यादा तीखी नजरों से देख रहे थे। जियान भी इन लोगों को काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। इन लोगों को देख के जियान के फेस पे भी एक सरप्राइज फ्लैश होता है क्योंकि ये लोग पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट से बिल्कुल भी वीक नहीं लग रहे थे। जियान सोच रहा था कि लगता है ये 10,000 स्कॉर्पियन गेट सच में बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल रख रहा था क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ के साथ उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। जियान कहता है कि आज की फाइट तो काफी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। तभी हमारा ध्यान जाता है 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लीडर पे, जिसने एक चाइनीज ड्रेस पहन रखी थी और इस वक्त इसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्क लग रहा था और जिस तरीके से उसके आसपास के एक्सपर्ट उसे रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि यही बंदा भी बोला था और ये था 10,000 स्कॉर्पियन गेट का चीफ जिसका नाम था शेशान। हम शेशान के पीछे 5 और बंदों को देख सकते हैं जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा लग रही थी। जियान जब उन्हें ध्यान से देखता है तो उन तीनों की स्ट्रेंथ 2 हुआंग लेवल की थी, लेकिन इनमें से 3 लोगों ने पिछले कुछ ही टाइम में ब्रेक थ्रू किया था क्योंकि उनका ऑरा पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं हो पाया था और उनके पीछे करीब 12-13 2 वांग के एक्सपर्ट्स थे। लिटिल फेरी डॉक्टर शेशान को इंडिफरेंट तरीके से देखती है। वो कहती है कि शेवायान कहाँ पे है, उस ओल्ड मैन को जल्दी से बाहर निकालो नहीं तो तुम्हारा ये सेक्ट मेरे पॉइजन सेक्ट के द्वारा निगल लिया जाएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात सुन के शेशान हंसने लगता है। वो कहता है स्काई पॉइजन वुमन, हम काफी टाइम से मिले नहीं है और मुझे अब ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम और भी ज्यादा घमंडी हो गई हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरा 10,000 स्कॉर्पियन गेट उन नॉर्मल फैक्शंस के जैसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें निगलने के टाइम तुम्हारे सेक्ट की दम घुटने की वजह से जान चली जाए। और दूसरी बात यह है कि ओल्ड शे बहुत ज्यादा पुराने एक्सपर्ट हैं और क्योंकि तुम एक यंगर जनरेशन की मेंबर हो इस वजह से तुम्हारे पास अब भी ये क्वालिफिकेशंस नहीं है कि तुम उन्हें चैलेंज कर सको। शेशान की ये बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा कोल्ड हो गया था। अब वो और भी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने हाथ को वेव करती है और हम देखते हैं ग्रे कलर के दुई की पिलर को शेशान की तरफ शूट होते हुए, जो कि शेशान की ग्रुप की तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। इसे देख के शेशान की ग्रुप का एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा अगली हो गया था क्योंकि उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि पहली डिसएग्रीमेंट में लिटिल फेरी डॉक्टर सीधा हमला कर देगी। हम शेशान के पीछे उन 5 ओल्ड मैन को उसके कंधे पे हाथ रखते
रखते हुए देखते हैं और इससे यहाँ पे हमें ये लग रहा था कि वो अपनी दुई की को शेशान में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इतनी ज्यादा अमाउंट में दुई की रिसीव करने की वजह से शेशान का फेस एकदम रेड हो गया था। वो पूरी ताकत से अपने हाथों को आगे ले जाता है और इन 6 लोगों की स्ट्रेंथ से बना हुआ एक दुई की पिलर लिटिल फेरी डॉक्टर की अटैक की तरफ शूट हो जाता है और उन दोनों अटैक के कोलाइड होने पे हमें सुनाई देता है एक बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजन का साउंड। अब इस रिजल्ट को देख के लिटिल फेरी डॉक्टर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई थी। वो एक मॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि नॉट बैड, तुम इस एंसेस्टर के अटैक को झेल पाई, ये काफी बड़ी बात है। लगता है तुम्हारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट ने मुझे पहले ही संभालने का प्लान बना लिया है। ये बात सुन के हम शेशान के फेस पे एक सूखी सी हंसी को देख सकते हैं क्योंकि पिछले एक्सचेंज की वजह से उसे 5 लोगों की दुई को अपनी बॉडी में लेना पड़ा था और इस वजह से उसे अपनी नसों में काफी ज्यादा पेन फील हो रहा था और कहीं ऐसा उसे और भी ज्यादा करना पड़ता है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी नसें फट जाएं और उसकी जान चली जाए। आफ्टर ऑल इन लोगों ने कोई भी मुलन एंडर्स जैसी टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं कर रखा था। हमारा ध्यान जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर पे। वो कहती है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया है, अगर आज वो शेवायान बाहर नहीं आता है तो तुम्हारा 10,000 स्कॉर्पियन गेट बिल्कुल भी बचने वाला है नहीं। और ये कहने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ हैंड सील्स को क्रिएट करना शुरू कर देती है और इस स्किल का नाम था 1000 मिस्टीरियस पॉइजन फाउंटेन। और ये कहने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से हम कई ग्रे कलर की लाइट्स को बाहर शूट होते हुए देखते हैं और इनकी डायरेक्शन थी शेशान की तरफ। अब इस अटैक की कोरोसिव एबिलिटी इतनी ज्यादा हाई थी कि हम हवा में एक स्कार को क्रिएट होते हुए देख सकते हैं और इस भयानक से अटैक को शेशान दूर से ही फील कर पा रहा था जिसकी वजह से उसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अगली हो गया था और वो अब ये भी समझ गया था कि वो एक इली डोजोंग से फाइट नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सरप्राइज वाली बात ये थी कि इतने खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद भी उन लोगों के फेस पे कोई ज्यादा पैनिक नहीं दिखाई दे रहा था। जब लिटिल फेरी डॉक्टर की एक ग्रे लाइट्स उनके 100 मीटर के आसपास पहुंचती है तभी हम एक ग्रीन कलर के फॉग को ऊपर उठते हुए देखते हैं और हमारा ध्यान जाता है एक ओल्ड मैन पे जो कि अब हवा में अपीयर हो चुका था। वो अपनी वॉकिंग स्टिक को हवा में प्रेस करता है जिससे उन लोगों के चारों तरफ 100 मीटर के एरिया में एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और जब लिटिल फेरी डॉक्टर का अटैक उस बैरियर में टकराता है तो हमें सुनाई देती है चीची की साउंड। हम उस बैरियर पे कई सारी रिपल्स को क्रिएट होता हुआ देखते हैं लेकिन ये फिर भी लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को झेल जाता है और अब ये ग्रे कलर की लाइट धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगी थी और ऐसा होने पे वो बैरियर भी थोड़ा थोड़ा फीका पड़ गया था और फाइनली दोनों एबिलिटीज डिसअपियर हो जाती हैं। अब हमारा ध्यान जाता है उस ओल्ड मैन पे जिसने बिल्कुल नॉर्मली कपड़े पहन रखे थे लेकिन जब भी कोई उसकी आंखों की तरफ देखता था तो उसके बैक पे एक चिल फैल जाती थी। हम उस ओल्ड मैन के हाथ में एक वॉकिंग स्टिक को देख सकते हैं जिसके ऊपर एक खतरनाक सा दिखने वाला स्कॉर्पियन हेड था और वो हल्का सा पर्पल ग्लो कर रहा था जिसे नोटिस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इस वक्त ये ओल्ड मैन हवा में टिका हुआ था जैसे कोई जमीन पे खड़ा होता है और हम उसकी बॉडी से बिल्कुल भी ऑरिक और लीक होता हुआ नहीं देखते हैं। अगर ये हवा में फ्लोट नहीं कर रहा होता तो कोई इसे बिल्कुल नॉर्मल ओल्ड मैन समझता लेकिन उसके चारों तरफ 10,000 स्कॉर्पियन गेट के सारे एक्सपर्ट्स अपना सर झुका के उसे ग्रीट करते हैं और इस ओल्ड मैन को देख के पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स के भी एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे और इस ओल्ड मैन को तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती थी। खासकर चुयन एम्पायर की बात करें तो इस ओल्ड मैन की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। जियान इस ओल्ड मैन को देख के लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि यही वो डोजोंग है जो कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट के पास है। ये बात सुन के साइड में खड़ी मेडुसा नॉड कर देती है। मेडुसा कहती है कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि ये अपनी ऑरे को इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। इससे ऐसा लगता है कि इसने पुरानी कुछ सालें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डोजोंग की 4 स्टार के पीक पे पहुंच चुका है और ऐसा भी हो सकता है कि इसने 5 स्टार डोजोंग में ब्रेक थ्रू कर लिया हो। ये सुन के जियान का फेस थोड़ा सा डार्क हो गया था क्योंकि जियान ने जब युनशन से फाइट करी थी तो युनशन की स्ट्रेंथ करीब 3 स्टार डोजोंग लेवल पे रही होगी। ये काफी अनएक्सपेक्टेड बात है कि ये बंदा 4 स्टार पे पहुंच गया है। जियान कहता है कि मेडुसा की कल्टिवेशन भी इसी लेवल पे होगी। जियान को अब तक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलने वाला बंदा प्रोटेक्टर वू था, खासकर जब उसने युनशन की सोल को निगल लिया था और उसके बाद थे जियान के मास्टर जब उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया था और जिसके बाद नंबर आता है क्वीन मेडुसा का और अब शायद ये एक और बंदा उसकी लिस्ट में ऐड हो गया था और इसका नाम था शेवायान। जैसे ही कोई भी कल्टिवेटर डोजोंग लेवल पे पहुंचता है उसके लिए एक लेवल को क्रॉस करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और हर एक लेवल के बीच में एक बहुत ही बड़ा अंतर होता है। अब क्योंकि जियान अभी इस स्तर पे पहुंचा नहीं था तो उसे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। इस वजह से जियान का भी फोकस था कि दो हुआंग के पीक पे पहुंचा जाए। अब हालांकि जियान अभी भी डोजोंग लेवल के फाइटर से फाइट कर सकता था लेकिन उस समय जियान को काफी ज्यादा महंगी कीमत देनी पड़ती थी और इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि डोजोंग होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। जियान कहता है कि एक बार ये मैटर खत्म हो जाए मुझे बहुत जल्दी एक नई हेवनली फ्लेम की तलाश में निकलना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से तो काम नहीं चलने वाला। जियान के दिमाग में इस समय उसके मास्टर और फादर की इमेज फ्लैश होती है और उसके बाद सोचता है जियान जूनर के बारे में और जूनर के साथ रहने के लिए जियान को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ने वाली थी जो कि अभी वो पोजेस नहीं करता था। अब ऑफ कोर्स कोई नॉर्मल इंसान अगर अपनी स्ट्रेंथ को इतनी जल्दी इंप्रूव करना चाहे तो उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है लेकिन जियान का केस थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसके पास है फ्लेम मंत्रा जिससे वो हेवनली फ्लेम्स को निगल के अपनी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा सकता है। जियान सोचता है कि अगर मुझे अच्छे लेवल की एक नई हेवनली फ्लेम मिल जाती है तो मैं बहुत जल्दी डोजोंग
लेवल पे भी पहुंच सकता हूँ। अब हालांकि इस प्रोसेस में काफी ज्यादा डेंजर भी होता है, लेकिन जियान के पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। ये सब सोचने के बाद जियान एक लंबी सी सांस लेता है। जियान के दिमाग में अब थोड़ा सा माइंड मैप भी बन गया था कि उसे आगे कहाँ जाना है। तभी हमारा ध्यान जाता है शेबायान पे, जो कि लिटिल फेई डॉक्टर को देख के कहता है कि आजकल की नई जनरेशन तो सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गई है। लड़की, अगर तुझे पता नहीं है तो मैं तुझे बता दूं, जब मैं चूएन एम्पायर को डोमिनेट कर रहा था तब तुम शायद कहीं मिट्टी में खेल रही होगी। अब भले ही पिछले टाइम से तुम्हारी पावर खूब इंक्रीज हो गई हो, लेकिन तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि मैं अभी जिंदा हूँ। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुमने बाकी के सारे फैक्शंस को पूरी तरीके से मिटा दिया है, लेकिन ये मेरे लिए अच्छी बात भी है, क्योंकि एक बार मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा तो ये तुम्हारा पॉइजन सेक्ट मेरे हवाले हो जाएगा और इसका नाम भी पॉइजन सेक्ट से चेंज होकर 10,000 स्कॉर्पियन गेट हो जाएगा। ये सुनने के बाद लिटिल फेई डॉक्टर एक डीप आवाज में कहती है कि ये तो हम अभी देख ही लेंगे। वो अपने पीछे एक्सपर्ट्स को ऑर्डर देते हुए कहती है कि तुम पांचों एल्डर्स जाके फॉर्मेशन क्रिएट करो और इस शेवायान को तो मुझ पे छोड़ दो। ये सुन के वोया और बाकी के लोग हाँ बोल देते हैं और ये कहने के बाद वो पांचों लोग बहुत ही तेजी से हैंड सील्स को क्रिएट करने लगते हैं और हम देखते हैं बहुत ही खतरनाक लेवल की दुईकी को राइज होते हुए। लेकिन इस समय लिटिल फेई डॉक्टर बस उस शेवायान को देख रही थी। अब लिटिल फेई डॉक्टर यहाँ पे थोड़ी सी श्योर तो नहीं थी, लेकिन इस शेवायान की आंखों में भी थोड़ा सा रेडिकूल वाला एक्सप्रेशन आया था और इससे हमें ये भी समझ में आ जाता है कि शेवायान यहाँ पे अकेला नहीं है। और जब ये सब लिटिल फेई डॉक्टर सोच रही थी तभी हम पीछे वोया का एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखते हैं। वो अपनी हैंड सील्स को चेंज करता है और उन पांचों एल्डर्स के औरे इकट्ठे हो जाते हैं और जिसके बाद ये अटैक शूट हो जाता है। लेकिन ये अटैक 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ नहीं था, बल्कि ये अटैक जा रहा था लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ और इस स्नीक अटैक के बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। इस अटैक को अपनी तरफ आती हुए देख लिटिल फेई डॉक्टर भी थोड़ी देर के लिए स्टैग्नेंट हो गई थी और इसी स्टैग्नेशन की वजह से ये अटैक लिटिल फेई डॉक्टर के काफी ज्यादा पास आ जाता है। और जब ये अटैक लिटिल फेई डॉक्टर को लगने ही वाला था तभी उसके पीछे एक ब्लैक कलर का फिगर फ्लैश होता है और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फ्लेम उस अटैक से कोलाइड हो जाती है और इस फ्लेम का कलर था ग्रीन। हम एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक दुईकी के एक्सप्लोजन को होते हुए देखते हैं। अब इस एक्सचेंज से जियान को थोड़े से अपने कदम पीछे लेने पड़ते हैं। वो कहता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि ट्रेटर एक नहीं बल्कि 5 हैं। तुम लोग तो वही कुत्ते हो जो अपने ऑनर को काटता है। और जियान की इसी अपीयरेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग, क्योंकि उसमें शुरू होने वाली है रियल फाइट जिसमें दूजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे और हमें ये भी जानने को मिलेगा कि इस वोया का क्या होने वाला है। और ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है तुम लोग कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम इस चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब बटन दबा के हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हो, क्योंकि ऐसे शानदार एनिमे कंटेंट को लेकर मैं आता रहता हूँ। और अगर तुम्हें दुईकी कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में जानना है जिसमें 8 मोस्ट पावरफुल क्लैंस भी इंक्लूडेड हैं, तो उस वीडियो को तुम राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।